पारस लौह धातु कर सुवर्ण पारस लौह धातु कर सुवर्ण कृपालु पर सत पारस कृपालु पर सत पारस और सुनिए, एक पारस पत्थर होता है, ऐसी मिथ है, शास्त्रों में वर्णित है। ये पारस पत्थर लोहे को छूता है तो लोहा सोना बन जाता है। पारस लौह धातु कर सुवर्ण, सुवर्ण मीन्स सोना। लोहे को छुआ और वो सोना बन गया। लेकिन जगत गुरु तो श्री कृपालु महाप्रभु ऐसे पारस पत्थर से भी अनेक गुना आगे है, multiplied times than this typical philosopher stone. कैसे? वो जिसको छूते हैं उसको सोना नहीं बनाते, तो आप कैसे कहते हैं जी? पारस पत्थर से आगे पारस पत्थर तो छूता है सोना बन जाता है। बताओ, हमने तो अपने लॉकर में 50-100 ग्राम सोना रख रखा है। बहुतों के पास सोना कितना होगा भाई? पद्मनाभ मंदिर है दक्षिण भारत में, उसमें कुछ क्विंटल सोना है। अरे पूरे इंडिया में गवर्नमेंट के पास कुछ क्विंटल सोना है, कुछ क्विंटल। तो पारस अगर लोहे को सोना बना दे, किसी को उपलब्ध हो जाए, तो रेल की पटरी में छुआ दे, सारी इंडिया बन जाएगी करोड़ों अरबों खरबों क्विंटल की। ये बाबा रखता है पारस पत्थर। बाबा जी आपको बोलना नहीं आता कि जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु पारस पत्थर से जा रहे हैं? अरे पारस पत्थर तो खरबों खरबों खरब क्विंटल सोना बना सकता है, खरबों टन, करोड़ों मालगाड़ी के डिब्बे भरकर एक क्षण के अंदर। उससे बड़ा कौन होगा भाई? अरे पूरी बात तो मेरी सुन लो, बीच में काट देते हो आप लोग। पारस पत्थर से जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु इसलिए बने हैं कि जिसको छूते हैं ना उसको पारस पत्थर ही बना देते हैं। हाँ, पारस पत्थर बनाते थे जिसको छूते हैं। वो ठीक है, किसी को उन्होंने नहीं छुआ, स्वयं बोला भी है, ना कोई गुरु ना कोई चेला, कृपालु चले अकेला। माना, क्या बताइए गुप्त कहा हो? क्योंकि किसी भी गुरु ने अनादिकाल से लेकर अब तक टिल दिस डेट अगर किसी को भगवत प्राप्ति कराई भी होगी तो कहा होगा
हमने इसको भगवत प्राप्ति करा दी है। अरे गोपनीयम 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 प्रकृता, अपने को छुपाकर तो खुद रखते हैं वो महापुरुष। ऐसी ऐसी संसार की एक्टिंग कर देंगे कि कोई उन्हें माने ना महापुरुष। जब तक जीवित रहेंगे दिमाग खराब करके छोड़ देंगे। तो जो स्वयं अपने को गुप्त रखे वो ये आउट करेगा कि हमने इस जीव को भगवत प्राप्ति कराई। बड़ी विचित्र बात है। आपको एक हैरानी की बात बताऊं, ना कोई गुरु ना कोई चेला, कृपालु चले अकेला, ऐसा बोलने वाले हमारे प्राण प्रिय प्राणेश्वर, प्राणाधार, प्राण प्राण जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु स्वयं कहते हैं सत्संग की सीढ़ी में अपने शुरू मुख से, सत्य 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 हो गोविंद राधे वाली सीढ़ी में, कि अगर हमको कोई सच्चा संत मिल जाए, सत्य मिल जाए, और कोई सच्चा संग कर ले उसको, तो सत्य मिल जाए, यानी परमानंद मिल जाए, श्री कृष्ण मिल जाए, भगवान मिल जाए। यहां से स्टार्ट है। लेकिन हम लोगों ने कहा तुम संत नहीं हो, और संत ने कहा तुमने संग नहीं किया। बहुत सुंदर सीडी है, आप लोग जिसने नहीं सुना हो तो सुनना। तो क्यों जी, अनादिकाल से लेकर हमको कोई संत ही नहीं मिला कभी क्या? अरे भगवान के अवतार ही अनंत हुए हैं, तो कोई संत ही नहीं मिला। संत सदा इस संसार में रहते हैं। लेकिन ये शब्द बोले हो, संत सदा इस संसार में रहते हैं, सदा। ये जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं अपने श्री मुख से। तो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के अवतार के पहले भी रहते होंगे संत, और जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के अवतार के बाद भी रहते होंगे संत। वो ठीक है, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने नहीं बनाया किसी को महापुरुष, ये मान भी लिया जाए तो भी तो संत रहते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि स्वयं जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कह रहे हैं कि पृथ्वी पर संसार में सदा संत रहते हैं, सदा। अरे संत रहें या ना रहें, हमें तो कौड़ी का फल मिलने वाला है नहीं। सीधी सी बात ही है। क्यों? संत कोई रहेगा तो हम संग कहां करेंगे उनका? संग संग संग। पारस पत्थर रूपी संत, या यूं कहो संत रूपी पारस पत्थर साधारण पारस पत्थर से बड़ा है। पारस मारु संतमा संत अधिक करमान, ये पारस सोना करे और देह करे आप समान, शास्त्र कहते हैं। लेकिन पारस पत्थर लोहे को सोना तभी तो बनाएगा जब लोहा पारस से टच होगा। टच। अगर लोहे को कपड़े में लपेट दो और फिर टच करो, और लोहे को किसी मंजूषा में, किसी एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तन में, किसी बॉक्स में
रख दो, फिर टच करो। लोहे को किसी छोटी सी डिबिया में बंद करके फिर पारस पत्थर को टच करो, कोई लकड़ी की डिबिया हो तो कहां सोना बनेगा। ऐसे ही हम लोग संतों का संग तो करते हैं, अपने आप को लकड़ी की डिबिया में बंद करके। लकड़ी की डिबिया ऐसा तो नहीं, देखो जी बाबा जी क्या बंद कर क्या हमने अपने आप को, खुल्ला खुल्ला बैठे हैं, खुल्ला खुल्ला चलते हैं। अरे ये मन बुद्धि जो है हमारे, इसमें बुद्धि देवी है, वो है लकड़ी की डिबिया। बुद्धि देवी रूपी लकड़ी की डिबिया में बंद करके फिर जाते हैं किसी महापुरुष का सत्संग करने। तो मैंने बताया फिर उससे कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन महापुरुष हमें टच कर ले, यानी जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु, वो केवल तब टच करेंगे हमें जब हम भी उनको टच करेंगे लकड़ी की डिबिया से बाहर आकर। अपनी बुद्धि न लगाकर उनके आदेश में और उनके व्यवहार में, दो बात। और अगर कोई ऐसा कर लेता है तो पारस बन भी जाता है, तो फिर वो भी फिर सूरदास की तरह यही बोलता है कि मौसम कौन कुटिल खलकानी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पति तन में नामी। देखो ये बात लिखी है प्रेम रस मदरा ग्रंथ में जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने भी बहुत अच्छी। लखो जनी कान की मुस्कान, श्री कृष्ण को मुस्कुराते हुए मत देख लेना, मतलब भगवान श्री कृष्ण को मत देखना। तुम देखो उल्टा लिख रहे हैं, क्यों? तो आगे लिखते हैं, बहुत 5-6 लाइन का पद है ये, मैं आपको 2-3 लाइन कुछ सुना रहा हूं। हो बड़ बड़ात जो उड़ई कपूर समान, मैं बड़ा हूं, मैं कुछ हूं, सब हो जाएगा। और क्या बोलोगे? हाँ अपराधी कुटिल, नीच इमी, कहीं झरियो असुआन। श्री कृष्ण के दर्शन करने पर तुम यह बोलोगे कि मैं अपराधी हूं, मैं नीच हूं, मैं कुटिल हूं, पापात्मा हूं, और ये कहकर आंसू बहाया करोगे। तो आगे लिखते हैं, हो कृपालु जन्मांध भले अति पंडित चतुर सुजान। क्या विचित्र पद है। हम इसलिए पंडित होकर भले रहे, हम इन चक्रों में नहीं पड़े। क्योंकि जब भगवत प्राप्ति होती है तो कोई ये कह सकता है कि मैं कुटिल हूं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं? बोलो आप। भगवत प्राप्ति होते ही सब पाप खत्म, ये कहता है वेद। तो विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया कियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। और हजारों लाखों बार आपने ये भी सुना है जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के श्रीमुख से कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण में आ जाओ। जब शरण में कोई आया तो हम तो सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि,
सब पापों से मुक्त हो गया। लेकिन अब ये क्यों लिख रहे हैं कि हो अपराधी कुटिल नीच इमी कई छड़ियों वसुआन, आंसू बहाया करोगे अपने को पापी मानकर, कुटिल मानकर, नीच मानकर। मतलब बुद्धि देवी जो थी वो खत्म हो गई हमारी। जो तर्क कुतर्क वितर्क, ये भी लिखा है इसी पद में, तर्क वितर्क कुतर्क आदि को छुट जाइए अभिमान, ये सब खत्म, प्रियतम ही रह गए। यार अभी सब कुछ है हमारे अंदर, बुद्धि देवी लगती है हमेशा, तो सब खत्म। तो आशय ये है कहने का, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु हमको तब ही छूते हैं जब हम उनको छुए। हम उनको छुए, हमने तो 1000 बार छुआ उनको, उनके चरण भी छुए जी, छुए कहा महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।